ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, इसके फर्स्ट टू पार्ट्स। लास्ट टाइम हमने इसका पार्ट 3 और 4 कर लिया था। एक में हमने साइन और कॉस की डिफरेंशिएशन थी, डिफरेंट उसकी पावर्स थी। एक में साइन एक्स और कॉट एक्स था। अभी जो दो पार्ट्स हैं उसमें एक में सीकेंड आ रहा है, एक में टेन और सीकेंड। तो बजाय इसके कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक दो फार्मूला जरा देखें। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, अगर आपको नहीं याद उसको याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन करें। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या है भाई? सीकेंड स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स टेन एक्स। ऐसे ही एक दो वार्म अप क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ टेन 2x, क्या बनेगा इसका आंसर? सीकेंड स्क्वायर 2x, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ 2x। सही है ना? उसके एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव कितना हुआ? 2 को हम स्टार्ट में लिख लेंगे, 2 सीकेंड स्क्वायर 2x। सही है। अच्छा, अगर यही हो गई डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन स्क्वायर का यहां पर मतलब है भाई कि ये होल पावर आ रहा है, ऐसे टेन एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x। तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स स्क्वायर? 2fx, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ fx। तो यहां पर बनेगा 2 tan x, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ tan x। और tan x का डेरिवेटिव अगर हमने याद किया होगा, क्या होता है tan x का डेरिवेटिव जी? सीकेंड स्क्वायर x। तो 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। बोले tan, इसकी ये डिफरेंट वेरिएशंस, एंगल का मल्टीपल या फंक्शन की कोई पावर, दोनों सूरतों में कर लेंगे डी से। अब फॉर अपने लिए ना रजिस्टर पे क्वेश्चंस लिख लें, दो तीन। tan 3x, नंबर 2 tan क्यूब x, tan 4x एंड tan पावर 4x। ये वाले तीन क्वेश्चंस चार घर से जरा ट्राई करें। tan 3x, एक tan क्यूब x, ठीक है, tan 4x और एक की tan रेज टू पावर। सही है जी बेटा। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स। अब सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है भाई? सीकेंड एक्स मल्टीप्लाई बाय tan x, ठीक है। इसमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये प्रोडक्ट है। अब फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड 5x, ठीक है। तो क्या इसका हम आंसर लिखेंगे? सीकेंड 5x tan 5x मल्टीप्लाई बाय जी डेरिवेटिव ऑफ 5x, एंगल का साथ डेरिवेटिव आ जाए। इधर दोनों जगह पे 5x आना है, ये जरा केयरफुल रहना, ठीक है। ये नहीं कर देना कि भाई ज्यादा ही तेज बने कि सीकेंड का डेरिवेटिव हुआ जी सीकेंड 10 और 5x का डेरिवेटिव हुआ 5 और नंबर हुए फिर 0। ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। चेन रूल होता है बेसिकली। पहले हम सीकेंड आउटर मोस्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, एफ ऑफ एक्स यानी 5x को एज इट इज रखते हैं, फिर साथ में एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव की प्रोडक्ट होती है। सही है, ओके। 5x क्या होता है जी? इसका डेरिवेटिव 5। तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट इधर 5 आ जाएगा, हम 5 को स्टार्ट में लिख लेते हैं। 5 सीकेंड 5x tan 5x। बोले जी बात क्लियर? ओके। यही अगर इसकी कोई पावर आ जाती, लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड क्यूब x, हाँ जी। अब ये x क्यूब वाली सिचुएशन है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब? 3x स्क्वायर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ fx क्यूब? जी 3fx स्क्वायर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी 3 सीकेंड x सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ, हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड स्क्वायर या डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड? सीकेंड, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड x? सीकेंड x tan x, सीकेंड x tan x। तो ये वैल्यू बनी 3 सीकेंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय सीकेंड x tan x। सीकेंड स्क्वायर x मल्टीप्लाई सीकेंड क्यूब x इंटू tan x, ये हमारा फाइनल आंसर। हाँ जी, क्या लगता है? tan और सीकेंड के डेरिवेटिव सब क्लियर है?
ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस लिख लें, 2 लिख लें जस्ट। डेरिवेटिव ऑफ secant 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ secant स्क्वायर x। अच्छा, इस तरह भी आ सकता है कि सेम टाइम पे एंगल का भी मल्टीपल हो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की पावर भी आ सकती है सेम टाइम पे, लेकिन फिलहाल ये वाले 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। ऑलराइट जी, फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय secant 4x। मैंने इंटेंशनली वर्ड यूज किया मल्टीप्लाई। हाँ जी, इससे क्या चीज डिक्लेयर हो रही है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लिख देते हैं ना कि हम इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, तो ये बना dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू secant 4x। यहां तक सही। अब प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए रफ वर्क में लिख लेते हैं, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड g इज इक्वल टू secant 4x। एक्स स्क्वायर क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, f प्राइम इज इक्वल टू 2x। हाँ जी, g प्राइम secant 4x क्या बनेगा इसका डेरिवेटिव, बस साथ में 4x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा जी secant 4x tan 4x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x। ये देखो ना, अगर तो सिर्फ secant x लिखा होता फिर तो हमने ये वाला फॉर्मूला जस्ट लिख देना था, secant x इंटू tan x। अब एंगल क्योंकि फंक्शन ऑफ x आ गया, ठीक है, सिर्फ x नहीं है, x का मल्टीपल आ गया, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ 4x। 4x का डेरिवेटिव कितना हुआ, अब एक तो ये है कि ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप में 4 को स्टार्ट में ले। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये रफ वर्क है तो 4 को इधर ही स्टार्ट में ले, 4 secant 4x tan 4x। बोले ये बात क्लियर, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला याद है भाई, f प्राइम इंटू जी प्लस f इंटू जी प्राइम। f g को सेम रखना होता है, डेरिवेटिव एक दफा फर्स्ट वाले का एक दफा सेकंड वाले का। अगर इनकी कोई तरतीब आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट वो भी कम्यूटेटिव होती है और इसमें सम वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, तो 3 इंटू 5 कितना हुआ, 15, 5 इंटू 3 15, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट सम, तो सम में भी सेम चीज। ठीक है, तो इसकी अगर तरतीब अगर आप प्रोडक्ट रूल की आगे पीछे भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो याद रखना इजी होगा, क्वेश्चंस फ्लो में हो जाएंगे। ठीक है, ओके। f प्राइम, व्हाट इज f प्राइम, 2x इंटू जी secant 4x प्लस f x स्क्वायर इंटू जी प्राइम 4 secant 4x tan 4x। यहां तक देखें, बात क्लियर। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर 2x secant 4x प्लस 4x स्क्वायर secant 4x tan 4x। यहां तक देखें, बात क्लियर। अब secant 4x दोनों में से कॉमन, ये तो जाहिर है नजर आ रहा है। इसके अलावा जी प्राइम में ये 4 लिखा हुआ, ठीक है मुकीम, ओके। हाँ जी, और इसके अलावा क्या कॉमन है, 2x। ये देखें ना, 2x और 4x स्क्वायर, 4 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, इधर x स्क्वायर है इधर x है, तो x भी कॉमन आ सकता है। तो फाइनली कॉमन हुआ बेटा जी 2x secant 4x। अब 2x secant 4x फर्स्ट टर्म में से मुकम्मल तौर पे कॉमन 1 रह गया, प्लस 2x secant 4x कॉमन, तो बाकी क्या रह गया, tan 4x। ये इसका आंसर हुआ। हाँ जी, देखें इसमें कोई क्वेश्चन, क्लियर, नोट करें जल्दी से। tan क्यूब थीटा इंटू secant स्क्वायर थीटा, दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल के लिए रफ वर्क की कैलकुलेशन इधर इस तरफ करना, f इज इक्वल टू tan क्यूब थीटा एंड g इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। सही है, तो डेरिवेटिव लेते हैं जिसका f प्राइम
तो पहले इसमें पावर आ रही है तो पावर रूल 3 tan स्क्वायर थीटा, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा। सही है। और tan का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा जी? सीकेंड स्क्वायर थीटा। वेरिएबल के हिसाब से, अब x पे ही नहीं अड़े रहना, अभी वेरिएबल चेंज है तो उसके हिसाब से ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओके, जी वाले को सॉल्व करते हैं। जी प्राइम 2 सीकेंड थीटा, लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड थीटा। सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू टेन, तो सीकेंड थीटा मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा। 2 सीकेंड थीटा पावर रूल की वजह से आया, इंटू सीकेंड थीटा टेन थीटा। सीकेंड इंटू अनदर सीकेंड, सीकेंड स्क्वायर, तो ये वैल्यू बनी 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा टेन थीटा। यहां तक देखिए बात क्लियर। अब विद इन क्वेश्चन इसको यूज करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नो नॉट एक्स, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ गया डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा, अंदर सारी वैल्यू लिख ले, टेन क्यूब सीकेंड स्क्वायर। ठीक है। एफ प्राइम, प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला, एफ प्राइम इंटू जी, एफ इंटू जी प्राइम। व्हाट इज एफ प्राइम? 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू जी सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस एफ tan क्यूब थीटा इंटू जी प्राइम 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा। मल्टीप्लाई कर लें, सीकेंड स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड रेज टू पावर 4, तो 3 tan स्क्वायर थीटा सीकेंड रेज टू पावर 4। ठीक है। इसमें से 2 कोफिशिएंट इसको स्टार्ट में लिख ले। इस दफा tan क्यूब थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा, tan रेज टू पावर 4, तो 2 tan पावर 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। सही है। फाइनली अभी हमारा लास्ट स्टेप होगा, हम इसमें से देखना चाह रहे हैं अगर कुछ कॉमन आ रहा है जी। tan थीटा के tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा हुआ कॉमन। 2 कैसे आ सकते? इधर 2 है इधर 3 है, अगर 2 और 4 हो फिर कॉमन आ सकते। ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन, 3 tan स्क्वायर थीटा तो मुकम्मल तौर पे कॉमन, सीकेंड 4 उसमें सीकेंड स्क्वायर चला गया तो स्टिल सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 एंड सीकेंड स्क्वायर, 2 वैसे ही आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन हो चुका है। tan पावर 4 उसमें से tan स्क्वायर फैक्टर आउट हो गया तो स्टिल tan स्क्वायर रह गया, तो 3 सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने इसका रफ वर्क एग्जाम में 7 लाजमी करना। ठीक है, ताकि चेक करने वाले को आइडिया हो कि आपने खुद किया है, दाएं बाएं से कहीं से देख के नहीं लिखा। ठीक है। हाँ जी, यानी क्वेश्चन चले। हाँ जी बिल्कुल है, आखिरी है, सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चलें क्लास डिसमिस।